फिल्म की एक ऐसी कहानी जो एक एमएस पर बेस्ड थी और इसके ट्रेलर को आमिर खान की वजह से थिएटर में दिखाने तक से मना कर दिया गया था। फिल्म में एक सीन ऐसा था कि लोग हॉल में उल्टी करने लगे थे। क्या था इसमें जिसने पूरे बॉलीवुड को बदल के रख दिया? हम बात करें बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवीज में से एक लव और धोखा की शॉर्ट फॉर्म में कहीं तो LSD की। इस फिल्म को बनाया था डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी ने। अब ये फिल्म क्यों बनाई गई ये भी सुनिए। 2004 में दिल्ली के एक स्कूल के 2 स्टूडेंट्स का एक इंटीमेट वीडियो लीक हो गया। लोगों ने इस वीडियो पर अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। किसी ने वाहियात कहा तो कुछ ने सनकीपन कहा, क्योंकि लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि कोई कैसे अपने निजी पलों को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल सकता है। लेकिन एक चीज जो इस तरह को लेकर थी वो ये कि लोग चाहे उसके बारे में कैसी भी बातें करें, पर हर कोई छुप छुप के ऐसे वीडियोस को देख जरूर रहा था। और ऐसा ही एक वीडियो दिवाकर बनर्जी के पास पहुंचा। दिवाकर तब अपनी फिल्म ओए लक्की लक्की ओए पर काम कर रहे थे। जब उन्होंने वो मस देखा तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। मस देखकर उन्हें कुछ चीजें समझ आई और कुछ उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन एमएस को लेकर लोगों के बीच बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए दिवाकर ने इस पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने एमएमएस को सेंटर में रखकर 2 पेज की कहानी लिख दी। दिवाकर उन लोगों की कहानी दिखाना चाहते थे जो एमएस में नजर आ रहे थे। वो बताना चाहते थे कि जो लोग एमएस में नजर आ रहे हैं उनकी लाइफ एमएस लीक होने से पहले कैसी थी और एमएस लीक होने के बाद किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिवाकर ने अपनी फिल्म का आइडिया एकता कपूर को सुनाया। एकता तब तक सिर्फ टीवी सीरियल ही बना रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स की शुरुआत 2001 में कर दी थी, जिसमें उन्होंने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कृष्णा कॉटेज, क्या कूल हैं हम और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्में बना ली थी। और इसीलिए एकता को दिवाकर की कहानी मसालेदार भी लगी, जिसके बाद वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गई। दिवाकर को पता था कि उनकी फिल्म एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करती है, इसलिए बॉलीवुड का कोई बड़ा या जाना माना स्टार उनकी फिल्म में काम नहीं करेगा। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्म में नए एक्टर्स को कास्ट करने का फैसला किया। साथ ही दिवाकर ने ये भी फैसला किया कि वो इस फिल्म को किसी प्रोफेशनल फिल्मी कैमरे से शूट नहीं करेंगे। दिवाकर इस फिल्म में कैमरे को किसी कैरेक्टर की तरह यूज करना चाहते थे, इसलिए प्रोफेशनल कैमरे की जगह उन्होंने फिल्म हैंडी कैम से लेकर नाइट विजन कैमरा, CCTV कैमरा, स्पाई कैमरा और पानी के अंदर काम करने वाले कैमरा से शूट करने का फैसला किया, जिससे फिल्म का बजट तो कम हुआ ही, साथ ही फिल्म देखने में और ज्यादा रियल लगने लगी। इसके बाद दिवाकर कास्टिंग डायरेक्टर अतुल मोंगिया के साथ मुंबई की उन गलियों में एक्टर ढूंढने के लिए निकले, वो भी वहां जहां स्ट्रगलिंग एक्टर्स रहते थे। मुंबई के हर स्टूडियो में पर्चे चिपकाए गए कि अतुल दिवाकर बनर्जी की नई फिल्म के लिए नए चेहरों की तलाश है, और अतुल ने कई नए एक्टर्स का ऑडिशन भी किया। जिसके बाद उन्होंने राजकुमार राव, अंशुमन झा, नेहा चौहान, आशीष शर्मा, अदिति पोहानकर और आर्या बनर्जी जैसी नई एक्ट्रेस को कास्ट किया। लेकिन उन्हें अपनी फिल्म की कहानी के लिए मेन लीड नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि अतुल को कोई नई एक्ट्रेस मिली ही ना हो, बल्कि उन्होंने इस रोल के लिए अमृता पुरी को कास्ट भी कर लिया था। लेकिन अमृता ने ये फिल्म सोनम कपूर और अभय देओल की फिल्म आयशा के लिए छोड़ दी थी। जिसके बाद अतुल एक नई लड़की की तलाश में जुट गए। तभी एक दिन उनकी नजर ऑडिशन देने के लिए आई एक पतली दुबली लड़की पर पड़ी, जो थोड़ी डरी हुई थी और ऑडिशन के लिए दी गई लाइन्स को याद करने में लगी हुई थी। अतुल ने जैसे उस लड़की को देखा, उन्हें अपनी स्टोरी की हीरोइन श्रुति मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसका ऑडिशन लिया और उसे फाइनल कर लिया। वो लड़की नुसरत भरूचा थी, जिनके एक सीन को देखकर थिएटर में बैठे लोगों की चीखें तक निकल गई थी। दरअसल फिल्म में एक सीन था जिसमें श्रुति का भाई अपनी बहन को एक नीची जाति के लड़के से प्यार करने की वजह से कुल्हाड़ी से काट देता है, और इस सीन को दिवाकर ने रात के वक्त शूट किया था, जिसमें श्रुति के भाई बने अतुल को कुल्हाड़ी से उसके बॉडी पर वार करना था। दिवाकर ने इसके लिए एक डमी बॉडी का इंतजाम किया और रात के वक्त इसे शूट भी किया, जिसमें उन्हें नुसरत की आवाज की जरूरत थी। नुसरत इस सीन से पहले बहुत डरी हुई थी। तब दिवाकर ने उससे सिर्फ इतना कहा कि वो डरे नहीं, बस अपनी पूरी ताकत चीखने और चिल्लाने में लगा दे। इसके बाद दिवाकर सेट के दूसरे लोगों के पास गए और उनसे कहा कि जब नुसरत चिल्लाना शुरू करे तो वो पूरी ताकत से उसका मुंह बंद कर दे, ताकि उसकी आवाज बाहर नहीं आ पाए। ये बात दिवाकर ने नुसरत को नहीं बताई थी और पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ और दिवाकर के इशारे पर सीन शूट होना शुरू हुआ, अचानक ही पूरे सेट का माहौल ही बदल गया। क्योंकि जैसे ही नुसरत ने चीखना शुरू किया, सेट के लोगों ने उसके मुंह पर हाथ रखकर बंद करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक मुक्का नुसरत की नाक पर जाकर भी लगा और वो सच में दर्द से चिल्लाने लगी। ये सीन इतना ज्यादा रियल था कि जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद लोगों ने हॉल में ये सीन देखा तो उनकी भी चीखें निकल उठी। ऐसे ही कुछ हाल फिल्म के हीरो अंशुमन झा के डेथ सीन के साथ भी था, जिसमें श्रुति का भाई श्रुति को मारने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को भी कुल्हाड़ी से काट कर मार डालता है। ये सीन इतना रियल और भयावह था कि इसे देखकर हॉल में बैठे लोगों ने उल्टी करना शुरू कर दिया था। LSD बॉलीवुड की दूसरी फिल्मों से कई आगे की फिल्म थी, जिसकी वजह इसका बोल्ड टॉपिक होने के साथ साथ बोल्ड सीन
भी थे। जैसे फिल्म के एक सीन में लड़की लड़के के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है, जिसमें उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए होते हैं। ऐसा सीन इससे पहले कभी भी बॉलीवुड में शूट नहीं किया गया था। इससे पहले तो इंडिया में लोग इमरान हाशमी और मलिका शेरावत के किसिंग सीन को बोल्ड माना करते थे, लेकिन LSD के एक सीन ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद ही फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में इंटीमेट सीन डालने की हिम्मत करने लगे, लेकिन ऐसे ही सीन की वजह से दिवाकर को अपनी फिल्म रिलीज करने में बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल 2009 के वक्त में सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था और लोगों को किसी भी नई आने वाली फिल्म के बारे में थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले और इंटरवल में दिखाए जाने वाले ट्रेलर से ही पता चलता था। इसलिए फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म का ट्रेलर काटते वक्त ये कोशिश करते थे कि वो ट्रेलर दिखाकर लोगों को फिल्म देखने पर मजबूर कर दे। और LSD के ट्रेलर को आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के साथ अटैच करके दिखाया जाना था और दिवाकर ने फिल्म का 90 सेकंड का ट्रेलर काटा और उसे भेज दिया। लेकिन 3 इडियट्स के मेकर्स ने जैसे ही ये ट्रेलर देखा, उन्हें लगा कि इस ट्रेलर को थिएटर में रिलीज ही नहीं किया जा सकता, कम से कम 3 इडियट्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद दूसरा ट्रेलर काटा गया, लेकिन इसे भी थिएटर में दिखाने से साफ मना कर दिया गया और फिर दिवाकर ने इसका तीसरा ट्रेलर बनवाया, तब जाकर कहीं इसे 3 इडियट्स के साथ अटैच किया गया। लेकिन इसमें भी एक पेंच था और वो ये कि 3 इडियट्स के मेकर ने इस ट्रेलर को फिल्म शुरू होने से पहले दिखाने का फैसला किया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने LSD इसका ट्रेलर देखा ही नहीं था। LSD को इसके नाम की वजह से ऑडियंस से मिला जुला रिस्पांस मिला। हालांकि फिल्म क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि इसे एक आइकॉनिक फिल्म भी माना गया, क्योंकि ये फिल्म MMS लीग के बहाने समाज में मौजूद कई गंभीर मुद्दे जैसे कास्ट सिस्टम, ऑनर किलिंग और मेंटल हेल्थ पर बात करती है। यही वजह है कि 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 6 करोड़ रुपए का बिजनेस भी किया। अब LSD के रिलीज के 15 साल बाद दिवाकर एक बार फिर इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो 19 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिवाकर इस बार बोल्ड सीन के साथ किन मुद्दों पर बात करते हैं। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।